समाज आ गई, कमेटी ने निवेदन कर दिया, श्रीफल अर्पण हुए। श्रीफल अर्पण तो होते हैं, समाज के द्वारा, कमेटी के द्वारा निवेदन होते हैं, समाज की सहमति होती है, उनकी सहमति से, उनके निवेदन से ही चतुर्मास स्थापित होते हैं। निवेदन के बाद ही चतुर्मास करने की आज्ञा उनको दी जाती है। ये तो सब सिस्टम चलते रहे, लेकिन कलश लाओ, फिर एक नहीं 2 लाओ, 5 लाओ, 10 लाओ, 11 लाओ फिर 51 कलश भी लाओ, तो ये तो सब धीरे धीरे बढ़ता है। और श्रावक के भाव भी वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर श्रावकों के भावों के अनुसार संयोजना कर ली जाती है। वह सारी संयोजना श्रावक और समाज के ही काम आती है, इसलिए वे श्रावक और समाज उत्साहित होकर के इन कार्यों को संपन्न कराती है, क्योंकि सारा का सारा नियोजन संयोजन समाज के लिए ही होता है। घाटोल में भी चतुर्मास स्थापित हुआ, भव्यतम तरीके से, जैसा सब जगह होता है वैसा वहाँ भी हुआ। चतुर्मास के क्रमों में अंतरंग पक्ष अलग होता है, बहिरंग पक्ष अलग होता है। अंतरंग पक्ष में आत्म साधना और स्वाध्याय पर जोर दिया जाता है, स्वास्थ्य लाभ पर जोर दिया जाता है, और बहिरंग पक्ष में समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रमों की संयोजना की जाती है। प्रातः काल से लेकर के सायं बेला तक समय निर्धारित करते हुए वहाँ की आवश्यकता और रुचि के अनुसार सभी को समय दिया जाता है। बीच बीच में सार्वजनिक कार्यक्रमों की संयोजना भी रविवार का दिन निमित्त बना के, या पर्व त्योहारों का दिन निमित्त बना करके, अथवा विशेष अवसरों पर सार्वजनिक संयोजना से भी सभी को धर्म लाभ दिया जाता है। अंतरंग पक्ष में जहाँ पर अपनी साधना को संपन्न किया जाता है, लेखन कार्य को संपन्न किया जाता है, स्वाध्याय को संपन्न किया जाता है, उसका अपना एक भीतरी पक्ष है। क्योंकि अन्य 8 माहों में एक तो निश्चित नहीं रहता है कि कितने समय तक रहेंगे, फिर दूसरी बात है जब लंबे समय तक रुकने का समय निश्चित नहीं है तो फिर लिखने पढ़ने की, साधना की वो संयोजना भी नहीं बन पाती है। जब संकल्प पूर्वक थोड़ा लंबा प्रवास हो जाता है तो उसमें साधना और स्वाध्याय की संयोजना भी की जाती है। मुनि संघ आंतरिक पक्ष में अपनी साधना को बढ़ावा देते हैं। साधना को बढ़ावा इसलिए भी दे दिया जाता है क्योंकि वर्षा योग का जो काल है वह मौसम की अपेक्षा से अनुकूल बैठता है। ना अधिक गर्मी का काल रहता है, ना अधिक सर्दी का काल रहता है। समशीतोष्ण मौसम, समशीतोष्ण ऋतु मानी जाती है, और उस समशीतोष्ण वातावरण में साधना भी विशेष रूप से निर्विकल्प होकर के अच्छे से संपन्न की जाती है। वही साधना गर्मी और सर्दी की प्रतिकूलता में चाहते हुए भी संपन्न नहीं हो पाती, इसलिए भी चतुर्मास का महत्व रहता है। और चतुर्मास का महत्व इसलिए भी रहता है कि वर्षा के दिनों में पर्व त्योहार भी प्रायः करके ज्यादा आते हैं। हाँ, साल भर के 8 महीने में उतने पर्व त्योहार नहीं मिलेंगे जितने 4 महीने में पर्व त्योहार आते हैं। और उन पर्व त्योहारों के महत्व के अनुसार धर्म प्रभावना का वातावरण भी बनाया जाता है। इससे समाज एकजुट होकर के लंबे समय अनेक पर्व त्योहारों का धर्म प्रभावना के रूप में लाभ भी लेती है। चतुर्मास हो जाए
और मुनि संगों की साधना का क्रम न बढ़े तो चतुर्मास की यथार्थ उपलब्धि नहीं मानी जाती। चतुर्मास हो जाए और मुनि संघ के स्वाध्याय का क्रम न बन पाए, लेखन आदि में उनका क्रम आगे न बढ़ पाए, तो फिर चतुर्मास की उपलब्धि नहीं मानी जाती। प्रवचन और प्रभावना के अंग तो बनते रहते हैं, ये तो समाज के लिए है, साधक के लिए क्या? तो साधक का आंतरिक पक्ष अपनी उपलब्धियों पर विचार करके चलता है और चतुर्मासों में उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक चतुर्मासों में किन्हीं विशेष ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। ग्रंथ का स्वाध्याय भी संकल्प लेकर के किया जाता है। जब तक पूरा नहीं होगा इस ग्रंथ का स्वाध्याय चलता रहेगा, और जब तक स्वाध्याय चलेगा तब तक कोई विशेष नियम, ताकि ध्यान में बात बनी रहे, ताकि ख्याल में बात बनी रहे। नियम और संकल्प लेने से वह ग्रंथ पूरा किया जाता है और ऐसे नियमों का प्रभाव भी पड़ता है। ज्ञान आराधना के लिए त्याग और संकल्प की बहुत जरूरत होती है। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय किया था, आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। एलक जी ने पूरे 4 महीना घाटोल में चतुर्मास में 10 भक्तियां पूज्य पाद स्वामी के द्वारा जो संस्कृत में लिखी गई हैं, उन 10 भक्तियों का जो गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया है, उस पद्यानुवाद को आधार बना करके पूरे 4 माह प्रवचन का क्रम आगे बढ़ाया। स्पेशल क्लासें भी लगाई और स्पेशल क्लासों में अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद केवल पुरुष वर्ग को, और वह भी यूनिफॉर्म में, एक साथ धोती दुपट्टे में 100-150 की संख्या में बैठना चाहिए। विशेष रूप से सभी को अभिषेक में आना, शांति धारा में आना, और उसी धोती दुपट्टे में एक साथ सबको, तुरंत ही जाकर के फिर आने का काम नहीं। अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद बैठो और लगभग 100, 125, 150 तक की संख्या में प्रतिदिन केवल पुरुष वर्ग सुबह की क्लास में, जो स्पेशल क्लास हमने दी थी, उसमें बैठे, निश्चित विषय करके उनको लाभ दिया। प्रश्नोत्तरी भी खूब चलती थी, अच्छा स्वाध्याय, अच्छा शंका समाधान होता था। महिला वर्ग में वरिष्ठ महिलाओं का स्वाध्याय स्पेशल विशेष रूप से दोपहर को, जो स्वाध्यायी महिलाएं, उनका ग्रुप अलग। बहुवर्ग का जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए, उनका टाइम दोपहर का उनके हिसाब से। बालकों के लिए शाम की पाठशाला अलग। इस तरीके से उम्र के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से सभी को बहुत अच्छे से दिया। सभी जगह दिया जाता है, वहां भी दिया गया। अष्टानिक महापर्व आया, 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर की संयोजना अच्छी होती है, सभी लाभ लेते हैं। चतुर्मास में सभी तरफ से लोग आते रहते हैं। जो साल भर के 8 महीने में नहीं आ पाते हैं, वो चतुर्मास में एक जगह महाराज जी हैं, फ्री भी श्रावक थोड़े होते हैं, आते हैं, लाभ लेते हैं। अष्टानिक महापर्व आया, समाज बंधुओं ने विचार किया कि अष्टानिक में विधान होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। क्या संपन्न कराना चाहते हो? अष्टानिक में 8 दिन सिद्ध चक्र विधान कराना है। ठीक है, कराओ, लेकिन पहले गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेना है। ठीक है, जाएंगे सभी लोग। नेमावर में आचार्य का चतुर्मास,
और राजस्थान से जितने भी लोग आते, खातेगांव उनका परिचित स्थान मिल गया। नेमावर में बाद में जाएंगे, खातेगांव पहले आकर के रुकेंगे। उसका कारण भी था कि खातेगांव से स्थापना पर जो भी कमेटी के बंधुजन पहुंचे, और पंचायत कमेटी से अध्यक्ष जम्बू सेठी तो पहुंच ही जाते हैं, वो अपने 2-4 साथियों को लेके पहुंच जाते हैं, समाज में परिचय हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ जैसे का चतुर्मास नेमावर में हो रहा है, आप सबको पधारना है। हाँ पधारेंगे, खातेगांव में भी व्यवस्था रहेगी, चिंता नहीं करना। अब व्यवस्था मिल जाए तो फिर तो क्या है, यहाँ की धर्मशाला परिचित हो गई। और एक बार जो रुक करके गया उसने समाचार दे दिया, भैया खातेगांव में रुकना और सुबह तैयार हो कि जल्दी नेमावर पहुंचना। ये सिस्टम घाटोल और बागड़ वालों को मालूम हो गया, चाहे खांदू वाले हों, बांसवाड़ा वाले हों, चाहे बागीदोरा, चाहे नौगामा, बड़ौदिया, सबको मालूम हो गया। तो बस उन्होंने सिस्टम बना लिया। सुबह सुबह आचार्य श्री का लाभ सभी को मिलता आचार्य भक्ति में। इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेटी आई, पूछताछ करके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। सिद्ध चक्र विधान अपने आप में विधान महत्वपूर्ण है। आपके खातेगांव में जब चातुर्मास हुआ था, अष्टानिक में ही आए थे, उसके पहले आ गए थे, और अष्टानिका का विधान प्रारंभ हुआ था। सभी जगह होते हैं, मुनि संघ होते हैं तो विशेष प्रभावना के साथ संपन्न करते हैं। मुनि संघ ना भी हो तो भी जहाँ जैसी संयोजना होती है, समाज बंधु विधान तो करते ही रहते हैं। विधान अपने आप में एक विशेष पूजा मानी जाती है। रूप तो पूजा का ही है, लेकिन उसे विशेष रूप स्वरूप दिया जाता है तो उसको विधान कह दिया जाता है। विधान में और पूजन में अंतर क्या है? उसमें भी अर्घ्य चढ़ते हैं, इसमें भी अर्घ्य चढ़ते हैं। उदक चंदन तंदुल वहाँ भी होता है, उदक चंदन तंदुल यहाँ भी होता है। जलादि फलादि अर्घम वहाँ भी होता है, जलादि फलादि अर्घम। फर्क कुछ नहीं है, फर्क केवल इतना है कि नित्य प्रति सामान्य रूप से जो नित्यमय पूजा की जाती है वो पूजन नित्यमय पूजा होती है, और पर्व विशेष को ध्यान में रख करके, अनुष्ठान विशेष को ध्यान में रख करके जो विशेष संयोजना के साथ, विधि विधान के साथ पूजन की जाती है, उसका नाम विधान हो जाता है। अब विधान अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लक्ष्य को लेकर के, अलग अलग पर्व त्योहारों को ध्यान में रख करके, अलग अलग तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके अनेक तरह के संपन्न कर दिए गए। पर सभी विधानों को करने का उद्देश्य क्या है? चाहे पूजा करो और चाहे विधान करो, उद्देश्य क्या है? अंत में निवेदन क्या करते हैं? दुख खो, कम्मक खो, बोहि लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम। और अंत में क्या मिले? लास्ट में क्या मिले? ये तो सब मिले ही, ये तो सब जो कहा है, निवेदन किया है, ये तो सब मिले। लेकिन इसके साथ अंत में उपसंहार में और क्या मिले? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो। कितनी बड़ी बात! अंत में क्या मांगा? जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। जिनेंद्र भगवान के गुण ही क्यों मांगे? अपने अपनी आत्मा के गुण क्यों नहीं मांगे? आत्मा के अंदर गुण तो हैं, लेकिन अभी दबे हुए हैं।
जिनके प्रकट हो गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और फिर गहराई से विचार करें, चिंतन करें तो कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। चाहे जिनेंद्र भगवान के गुण कहें और चाहे अपनी आत्मा के गुण कहें, एक भी गुण में अंतर नहीं है, एक भी गुण में अंतर नहीं है। चाहे सिद्धों के गुणों का स्मरण कर लें और चाहे संसारी जीव का विचार कर लें, आत्मा की शक्ति की अपेक्षा जरा सा भी राई रत्ती भर अंतर नहीं है। जो शक्तियां सिद्धों में हैं वो शक्तियां संसारी जीवों में भी हैं। शक्ति की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा जरा सा भी फर्क नहीं है, राई रत्ती भर फर्क नहीं है। फर्क किस बात का है? फर्क केवल इस बात का है कि सिद्धों ने अपने सारे गुण प्रकट कर लिए, संसारी जीवों के सारे गुण दबे हुए हैं। दबे हुए हैं इसलिए संसारी जीव की कीमत नहीं, प्रकट हो गए हैं गुण इसलिए संसारी जीव सिद्ध बन गया और सिद्धों की कीमत हो गई। बहुत बड़ी बात है। सिद्धों का महत्व है, संसारी का महत्व नहीं है। संसारी का महत्व शक्ति की अपेक्षा है, सिद्धों का महत्व शक्ति की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से है। हीरा तो हीरा ही है, हीरे में फर्क नहीं है। हीरा तो हीरा ही है, हीरे में फर्क नहीं, पर फर्क इस बात का है कि एक हीरा हीरा होकर के भी खान में पड़ा हुआ है और एक हीरा हीरा होकर के खान से निकल करके सान पर चढ़ा हुआ है।